हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे का वृत्तांत। पहले सुनिए भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती जी को सुनाए गए भगवत गीता महात्म्य का अध्याय 7 और 8। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन ही, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, या फिर तुझे किसने भेजा है, ये सारी बात मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाढ़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, ये आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापतकों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। वो मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया, इसलिए अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का सहारा लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता,
संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। वो बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, किंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस धरती पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा और इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? ये सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के ऐसा कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई अब उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवाते ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। इसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का ये सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? तब श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? तब श्री भगवान बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यांतिक सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुई। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवत गीता का संदेश। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग और इस अध्याय में कुल 29 श्लोक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवत गीता के 5वें अध्याय का हिंदी सार। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने के लिए कहा, अब फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा हितकर है वो एक बात निश्चय करके बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग ज्यादा हितकर होता है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित कभी नहीं कहते। और जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। हे अर्जुन, जो ऐसे दिखते हैं वही अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाबाहु, कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। कर्म करने वाले मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन और इंद्रियों का जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्व वेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता और ये बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर
कर्म करता है वो कभी पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर कभी जल नहीं ठहरा करता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करती है। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है वो कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वार की देह रूपी पुरी में कुछ न कुछ करता है और कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर कभी किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न भी नहीं करता। ये सब प्रवृत्तियों द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी की पुण्य और पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से ढका हुआ है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मा ज्ञान द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है उनका वो आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसे भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय कुत्ता में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि एक समान ही रहती है। जिनके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मोह से रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण का मिलकर अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो लोग भोग को प्राप्त करते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में कभी रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्माण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, द्वंद बुद्धि दूर हो गई है, अपने मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो सदा हित चाहते हो, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध जिनमें बिल्कुल नहीं है, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्माण सहज ही बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले ये भोग प्रारंभ में तो सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण बनते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। हे अर्जुन, ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु और हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आज की कथा। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वो भी इसके समान नहीं है। महामुनि, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ साधन हैं। मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरी शरण में क्यों जाऊं? महामुनि, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूं? सुतपा बोली, राजन, सनातनी विष्णु माया हरिभक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण तो ध्यान से भी वश में न होने वाले और बड़े दुराराध्य हैं।
उनकी सेवा करके भक्तजन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं। अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं। किंतु सर्वसम्मत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है, इसलिए उनका दर्शन करके उनकी भक्ति करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी है, और समुद्र में जो जो तीर्थ है वो सब ब्राह्मण के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वो ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्तिभाव से अब ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ ने फिर पुष्कर में जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने फिर मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ में गोलोक में लेकर चली गई। राजा ने विरजा नदी और मनोहर शतशृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित गोलोक का फिर दर्शन किया। अब उस धाम के बारे में भी सुनिए। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित रत्नेंद्र सार से निर्मित और अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, क्षुद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट और रत्नमय आभूषणों से वो सुसज्जित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वो वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चमर लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। प्रेम पीड़िता वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी, रत्न विभूषण भूषिता और परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करवाए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करती थी। राग रागिनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणार बिंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प और विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है।
तो श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सूयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीष और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चमर लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा या राधा माधव। और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका और प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत, यानी कि जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान है तब तक कालसूत्र नरक में यातना भुगतते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो? तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो देवी? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयति ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है, ये सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, इसलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी है, उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस षडक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीने लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करती है। वे श्रेष्ठ सुंदरी है। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दत्त पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल रहती है। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती है। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती है। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल अर्थात गाल युगल से वे सुशोभित होती है। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठार उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की अंगूठी और चेन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती है। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी है और गजराज की तरह मंद गति से चला करती है। जो उन्हें अत्यंत प्यारी है, ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चमर लेकर उनकी सेवा किया करती है। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अर्थात उनका मस्तक अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। फिर से ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें।
जिन्हें हम षोडशोपचार विधि भी कहते हैं, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानीय अर्थात उन्हें स्नान कराना, रत्न भूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल अर्थात पान, जल, मधुपर्क, रत्नमयी शैया, ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्तिभाव से राधा रानी को अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र हैं, अब उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रत्न सार विकारम च निर्मितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासनम रम्यम राधे पूजा सुगृहताम, अर्थात हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित रमणी श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है, उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहे, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया, चिन्मय और स्वभावतः निर्मल है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी को पाद्य अर्पित करते हुए कहे, हे राधे, उत्तम रत्नसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण कीजिए। अर्थात जो राधा रानी के चरणों को धुला जाता है जिस जल से, उसे पाद्य कहते हैं। राधा रानी को अर्घ देते समय कहना चाहिए, हे राधे, दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। राधे रानी को गंध अर्थात धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए कहना चाहिए, हे राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगलोपयोगी और पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में आप इत्र भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय इस प्रकार कहें, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहे, हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गुग्गल और पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस प्रिय वस्तु को स्वीकार कीजिए। श्री राधे को दीप अर्पित करते समय कहे, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न द्वीप अंधकार को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधे को पुष्प अर्पित करते समय कहे, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणी पारिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहे, हे देवी, विष्णु तैल से युक्त यह अत्यंत मनोहर और सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, इस स्नानोपयोगी वस्तु को आप स्वीकार कीजिए। अर्थात राधा रानी को स्नान कराते समय उस जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कराना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहे, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंगन आदि आभूषणों को और परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहे, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके हुए फल और लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। जल और पान अर्पित करते समय कहे, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। 14वां है मधुपर्क। परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह अशन अर्थात मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है। मैंने भक्तिभाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्क कहते हैं दही, दूध, शहद और घी के मिश्रण को। 16वें उपचार में श्री राधा को शैया अर्पित करते समय कहे, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सारभाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से ढका हुआ और पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया आपके सामने प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करने के लिए उनके लिए 3 बार पुष्प अंजलि दे और देवी की 8 नायिकाओं का, जो उनकी सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती है, उनका भी यत्न पूर्वक भक्तिभाव से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। प्रिय, उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। और ये देवी की 8 प्रिय परिचारिकाएं हैं। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाए, फिर साम वेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। अब आप सभी भी मेरे साथ ही श्री राधा रानी की सच्चे मन से स्तुति कीजिए। मेरे साथ दोहराइए, हे राधे रानी, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी, और उन्हें
प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वे ही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, शतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजापद हंत्री, पद्मवन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी और शंकर जी के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है, और जो काम्यक वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मर्त्यलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी है, वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती है। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तो आपके रोम कूप से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति आपकी कला की अंश स्वरूपा है। शतरूपा, शची और दिति आपकी कला की कलांश रूपिणी है। देव माता हरिप्रिया अदिति आपकी कलांश रूपा है। हे शुभे, देवांगनाएं और मनुपत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा का कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है, वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है, जीवन मुक्त और पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा करता है, वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान हो जाता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदिकाल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर से वेदमाता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी जी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा जी की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के सती हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा करके उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र भी सुनिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा के जिस स्तोत्र का वर्णन किया, वह